नमस्कार दोस्तों, मैं अजीत कुमार सिंह आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आजकल ये चर्चा बहुत आम हो चुकी है कि संगठन बड़ा है या सरकार बड़ी है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक भाषण में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संगठन हमेशा बड़ा है और सरकार संगठन से नीचे है। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो क्या आप सबको यह पता है कि इसी तरह का एक विवाद भारत की आज़ादी के ठीक बाद जब स्वतंत्र भारत की सरकार बनी थी तो ठीक इसी प्रकार का एक विवाद उत्पन्न हुआ था। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष जीवतराम भगवान दास कृपलानी या जिन्हें हम शार्ट में आचार्य जेवी कृपलानी के नाम से जानते हैं, उनके और तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच में। उस विवाद के संदर्भ में वर्तमान विवाद को यदि हम देखेंगे तो हम समझ पाएंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए। क्या वास्तव में सरकार पार्टी से पूरी तरह से स्वतंत्र होते हुए अपना कामकाज कर सकती है या पूरी तरह से सरकार को पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार ही चलना चाहिए और पार्टी अध्यक्ष या जो भी पार्टी का नेतृत्व करता हो उसके निर्देशों के अधीन ही प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को कार्य करना चाहिए। आखिर वास्तव में होना क्या चाहिए? एक संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत पार्टी का विशेष महत्व है और दलगत आधार पर, दलीय बहुमत के आधार पर ही सरकार का संगठन होता है और सरकार का आधार वास्तव में पार्टी होती है। ऐसे में ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि सरकार और संगठन अर्थात पार्टी के बीच वास्तव में किस प्रकार का संबंध होना चाहिए और एक दूसरे के मामले में किस सीमा तक हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि हम इतिहास में जाएं तो हम पाते हैं कि स्वतंत्र भारत के अंतर्गत कांग्रेस के जो सबसे पहले अध्यक्ष थे, यहाँ तक कि आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो आचार्य जेबी कृपलानी थे। आचार्य जेबी कृपलानी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने में भी, क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष होने के नाते जेबी कृपलानी से महात्मा गांधी ने ये कहा कि वे कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम का प्रस्ताव करें, क्योंकि अधिकांश राज्यों की कार्यकारिणी समितियों से सदस्यों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम का प्रस्ताव किया था। यदि जेबी कृपलानी के द्वारा गांधी जी के निर्देशानुसार पंडित जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रस्तावित नहीं किया गया होता तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री भी नहीं बन पाए होते। और यह बात स्पष्ट रूप से खुद जेबी कृपलानी ने अपने द्वारा लिखित पुस्तक गांधी हिज लाइफ एंड थॉट नामक पुस्तक में लिखा भी है और उन्होंने इसे अपनी एक तुच्छ दुर्घटना की संज्ञा दी है। पंडित नेहरू को उन्होंने उनके नाम का जो प्रस्ताव किया, इसे जो है अपनी उस पुस्तक में एक तुच्छ दुर्घटना का नाम दिया। दूसरे शब्दों में यदि कहें
तो जेबी कृपलानी पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रूप में ही देखते हैं। यहाँ ये बात इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि जिस व्यक्ति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनवाने में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उस व्यक्ति के साथ पंडित नेहरू के किस प्रकार के ताल्लुकात होने चाहिए थे और वास्तव में कैसे थे, आज के पीढ़ी को यह जानने की आवश्यकता है। और आज उत्तर प्रदेश में जो घमासान मचा हुआ है मुख्यमंत्री के पद को लेकर के, पार्टी के भीतर और यहाँ तक कि पार्टी के बाहर भी, केंद्र सरकार के स्तर पर भी, ये सब जो है समझने में हमें इस विवाद से ज़रूर मदद मिलेगी। तो उस समय जब भारत की प्रथम स्वतंत्र सरकार गठित हुई तो पार्टी अध्यक्ष के हैसियत से जेबी कृपलानी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से ये कहा कि सरकार के द्वारा लिए जाने वाले जो भी निर्णय हो, उन सभी निर्णयों को सरकार द्वारा पार्टी से पूछ करके ही लिए जाने चाहिए। अर्थात पूरी तरह से पार्टी के दिशा निर्देशों के अधीन रहते हुए ही सरकार को कार्य करना चाहिए, क्योंकि सरकार का जो आधार है वह स्वयं दल है। क्योंकि यदि किसी दल को संसद में, लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तो उस बहुमत के आधार पर ही तो उस दल की सरकार गठित होती है। इसलिए सरकार होती ही नहीं यदि दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता नहीं। तो ऐसे में सरकार के मुखिया के रूप में प्रधानमंत्री को दल के अध्यक्ष से राय मशवरा करके ही अपनी सरकार को संचालित करना चाहिए। जेबी कृपलानी का ये कहना था कि सरकार कोई भी निर्णय ले तो पूरी तरह से दल को विश्वास में लेकर के और दल अध्यक्ष से विचार विमर्श परामर्श करके ही निर्णय लेना चाहिए। तो स्पष्ट रूप से कहें तो उनका ये मानना था कि सरकार से संगठन बड़ा है, अर्थात पार्टी बड़ी है और पार्टी के मातहत रहते हुए ही सरकार को संचालित होना चाहिए, जैसा कि वर्तमान समय में अभी केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा है। अब विचारणीय है और ये देखने योग्य है कि उस समय सरकार के मुखिया के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस संबंध में क्या किया और क्या कहा। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट रूप से कहना था कि ना तो यह उचित है और ना ही व्यवहारिक रूप से संभव है कि पार्टी के अध्यक्ष से पूछ करके और पूरी तरह से पार्टी के अधीन रहते हुए सरकार अपना काम काज करे। उन्होंने कहा कि सरकार के कार्य संचालन में दिन प्रतिदिन के मामलों में पार्टी के द्वारा ये अपेक्षा नहीं की जानी चाहिए कि सरकार पार्टी से एक चीज़ पूछ करके या पार्टी अध्यक्ष से एक चीज़ पूछ करके करे। सरकार को इतनी स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए कि वह अपने विवेक से निर्णय करे। अधिक से अधिक इस संबंध में इतना ही हो सकता है कि पार्टी की अपनी एक विचारधारा होती है, पार्टी का अपना एक मैनिफेस्टो होता है, घोषणा पत्र होता है। तो पार्टी के जो मोटे या जो सर्वमान्य सिद्धांत हैं और उस पार्टी के जो आधारभूत आदर्श हैं, सरकार को इतना ज़रूर ख्याल रखना चाहिए कि पार्टी के उन आधारभूत सिद्धांतों, मान्यताओं और आदर्शों को दृष्टिगत रखते हुए ही अपनी सरकार का संचालन करना चाहिए। चाहे वह मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उसे इतना ख्याल रखना चाहिए। इससे अधिक किसी भी संगठन को या पार्टी को सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। सरकार को कामों को करने के संबंध में पूरी तरह से स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। वर्तमान समय में अभी जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद को लेकर के एक तरह से उठापटक की स्थिति है,
और जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, इन दोनों लोगों की मुख्यमंत्री बनने की जो महत्वाकांक्षा है रह रह करके उबाल मारती है। अब सीधे सीधे वे लोग इस बात को स्पष्ट रूप से कह नहीं पाते हैं, इसलिए कोई न कोई आड़ लेकर के अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। इसी क्रम में केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान को देखा जाना चाहिए कि एक तरह से उन्होंने अपनी भड़ास निकाली और अपने इस वक्तव्य के माध्यम से कि संगठन बड़ा है और सरकार उससे नीचे है, ये बतलाने की उन्होंने कोशिश की कि जो वर्तमान सरकार है, वर्तमान सरकार को संगठन का ख्याल रखते हुए कार्य करना चाहिए और आदित्यनाथ योगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्वयं को सर्वे सर्वा नहीं समझना चाहिए। जैसा कि योगी जी का व्यक्तित्व है कि वह एक छत्र रूप में विथ आयरन हैंड सरकार को संचालित करने की नीति में विश्वास रखते हैं। एक कठोर प्रशासक, एक मजबूत मुख्यमंत्री की उनकी छवि है, तो वो अपनी सीमाओं को समझते हैं। अपनी उन सीमाओं के भीतर वह एक सीमा से अधिक हस्तक्षेप, चाहे वह कोई भी हो, उसका वो स्वीकार नहीं करते हैं और ये उचित भी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की असफलता हो या सफलता हो, सफलता का श्रेय और असफलता की जिम्मेदारी दोनों ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की ही होगी। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को स्पष्ट रूप से इतनी स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए कि वह अपनी सूझबूझ के और अपने विवेक के अनुसार कार्य करें, क्योंकि हाल ही में ऐसा कहा जा रहा है कि लोकसभा के चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में उम्मीदवारों का चयन करने में योगी आदित्यनाथ के सुझावों की पूरी तरह से अनदेखी की गई, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से पराजय ही हो गई और अपने द्वारा जीते गए बहुत से सीटों को उसे गंवाना पड़ा। तो यहाँ पर भी यही बात लागू होती है जो उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि दिन प्रतिदिन के कार्यों में सरकार के मामलों में पार्टी के द्वारा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, या उस मुख्यमंत्री से ऊपर का कोई भी नेता हो, चाहे वो हाई कमांड के रूप में हो, शीर्ष नेतृत्व हो, उसके द्वारा भी अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए। वो भी एक ऐसे मुख्यमंत्री को जो कि पहले से ही 5 वर्ष तक प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में देश के सर्वाधिक प्रतिष्ठित और कर्मठ मुख्यमंत्री की छवि अर्जित कर चुके हों। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने अपनी सफलता विगत 5 वर्षों में स्पष्ट रूप से 7 वर्षों में बल्कि सिद्ध कर दी है। तो ऐसे में ऐसे मुख्यमंत्री के दिन प्रतिदिन के कार्यों में इस तर्क को दे करके कि पार्टी बड़ी है, संगठन बड़ा है और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हो रही है, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के नाम पर मुख्यमंत्री को नकेल लगाने की कोशिश की जाए, यह किसी भी रूप से उचित नहीं है। मुझे ये प्रासंगिक प्रतीत हुआ कि अतीत में जो इस प्रकार की घटना घटित हो चुकी है और उस समय जो दिशा निर्देश निर्धारित किए गए, वही दिशा निर्देश एक तरह से लगातार चलते आ रहे हैं और आज भी वास्तव में उसी का पालन किया जाना चाहिए कि सिद्धांत में पार्टी बड़ी है, लेकिन दिन प्रतिदिन में शासन के द्वारा लिए गए निर्णयों में पार्टी को ये अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री एक एक चीज़ पार्टी के अध्यक्ष से पूछने के बाद ही करेगा। हर निर्णय वह पार्टी अध्यक्ष या शीर्ष नेतृत्व के मातहत के रूप में रहते हुए करेगा। ऐसा न तो उचित है और ना ही व्यवहारिक रूप से संभव है।
धन्यवाद मित्रों। इस संबंध में आप अपने विचार जरूर व्यक्त करें कि आप सबकी क्या राय है।